हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आज 3 दिन की छुट्टी के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारी आवाज सुन के? आज बहुत काफी दिनों के बाद हमने स्टूडियो में आके मन से काम किया, शॉर्ट्स भी बनाई, है ना, कंसेप्ट किंग की वीडियो भी बनाई, और क्लास भी लेंगे, शीट भी बनाई है। हाँ, हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शीट। और आज से हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट, छूट। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। देखिए, स्टूडेंट्स भी अक्सर ये कहते हैं और मैं भी ये मानता हूं, सबसे अच्छा मैं आप जो है डिस्काउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाता हूं। डिस्काउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सीक्वेंस वाइज बताता हूं। ठीक है ना, आपको बहुत मजा आएगा ये पढ़ के। प्रॉफिट लॉस तो आपने पूरा पढ़ ही लिया, आपको मजा आया होगा। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, डिस्काउंट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, डिस्काउंट। दो शीट होंगी मेरे दोस्तों इसकी। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे इसको छूट। हिंदी वाले भाई इसको लिख लेंगे छूट, या फिर बट्टा, बट्टा, या फिर छूट, डिस्काउंट। ठीक है बच्चों। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्काउंट पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, आपको कुछ शब्द क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, हम आपको बता चुके हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य। मैं आपको पढ़ा चुका हूं सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य। हर बात को मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा तो ही आप समझ पाओगे। सपोज आपने कंपनी खोली है, आपने एक फैक्ट्री खोली शर्ट बनाने की, जिसमें आप बैठ के कमीज बनाते हो, नकली कमीज आप बनाते हो। ठीक है ना, थर्ड क्वालिटी की शर्ट आप बनाते हो। सपोज मेरे दोस्तों, आपने एक फैक्ट्री खोली जिसमें आप कमीज बनाते हो, एक शर्ट बनाते हो, और शर्ट को बनाने में आपको 500 रुपए का खर्चा आया। शर्ट को बनाने में कितना खर्चा आया मेरे दोस्तों? 500 रुपए का खर्चा आया। कितना खर्चा आया? 500 रुपए का खर्चा आया। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो बहुत प्यार से सुनिएगा, जब मैं पूरी बात ना बता दूं तो कुछ मत बोलिएगा। सपोज आपने एक फैक्ट्री खोली है, उस फैक्ट्री को बनाने में आप शर्ट बनाते हो, कमीज, थर्ड क्वालिटी की घटिया किस्म की कमीज बनाते हो, और एक शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आता है। तो जब आपको पता चला कि भाई ये शर्ट है बेकार क्वालिटी की, 500 रुपए की बनी है, तो हर कंपनी उसमें एक स्टिकर लगाती है, और उस स्टिकर पे आप प्राइस टैग लगा के चिपका देते हो दुकान के सामने। ठीक है ना, तो भैया जो प्राइस आप अंकित करते हो, शर्ट पे जो प्राइस आप मार्क करोगे मेरे दोस्तों, हम उसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, या हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। सब लोग अपनी कॉपी में जो है लिख लेंगे साइड में, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। हिंदी में हम इसको हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या फिर हम इसे सूची मूल्य भी कहते हैं, सूची मूल्य। मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस एक ही बात है, सूची मूल्य। और इसको शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं? इसको शॉर्ट में हम एमपी से डिनोट करते हैं, एमआरपी। आप देखते हो ना, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो सपोज मेरे दोस्तों, आपने एक शर्ट बनाई, उस शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया। अब हर आदमी के मन में इच्छा है कि भाई मैं फायदा कमाऊं, तो शर्ट पे एक प्राइस का टैग लगाकर आप मार्केट में चिपका दे तो अपनी मर्जी से।
उस शर्ट पे अपनी मर्जी से आप एक प्राइस का टैग लगाकर, एक स्टिकर लगाकर चिपका देते हो। सपोज आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मेरे दोस्तों मार्केट में चिपका दिया कि भाई साहब किसी को ये शर्ट खरीदनी है तो 800 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 800 रुपए। अगर किसी को शर्ट खरीदनी है तो 800 रुपए देके शर्ट ले जाओ। तो इसी को हम कहते हैं अंकित मूल्य, सूची मूल्य, मार्क प्राइस। किसी वस्तु का अपनी मर्जी से दुकानदार जो स्टिकर पे प्राइस लिख के चिपका देता है उसे हम मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य कहते हैं। सभी को बात समझ में आई? तो एक शर्ट आपने बनाई, एक जो फैक्ट्री में अपने बैठ के, शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया और अपनी मर्जी से आपने उस शर्ट पे 800 रुपए का टैग लगा के जो है चिपका दिया और दुकान के आगे टांग दी भैया हैंगर में कि किसी को ये शर्ट खरीदनी है तो 800 रुपए देके जो है ये शर्ट ले जाओ। तो इसी को हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य या लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य। ये अपनी मर्जी से लगाया जाता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? यहां तक कोई परेशानी? चलिए अब एक शब्द आता है मेरे दोस्तों मार्कअप। एक चीज आती है मेरे दोस्तों मार्कअप। मार्कअप बहुत प्यार समझिएगा। मार्कअप, ये मार्कअप क्या होता है? मार्कअप ये होता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है, वही होता है मार्कअप। यानी कि हम वस्तु का जो मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य है, वो कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य से कितने रुपए ज्यादा रखा गया है, वही होता है मार्कअप। जैसे मेरे दोस्तों यहां पे शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया और हमने, ये एमआरपी होता है बेटा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 800 रुपए। 800 रुपए से ज्यादा दाम में आप शर्ट नहीं बेच सकते। 800 रुपए आपने स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। तो वस्तु का जो मार्क्ड प्राइस है, जो एमआरपी है, वो कॉस्ट प्राइस से आपने कितने रुपए ज्यादा रखा है मेरे दोस्तों? मार्क्ड प्राइस जो वो कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए ज्यादा रखा है। यानी कि आपने वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से 300 रुपए बढ़ाकर लगाया है। तो इसी को हम बोलते हैं मार्कअप। और मार्कअप का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्कअप का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए। मार्कअप का मतलब हो गया जी मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्कअप का मतलब मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई तकलीफ इसमें? ठीक है ना भाई? हर दुकानदार की अपनी अलग अलग इच्छा है। जैसे एप्पल का फोन ही देख लो। एप्पल का फोन बनाने में एप्पल कंपनी को 30,000 रुपए का खर्चा आता है। एक एप्पल का फोन बनाने में, एक आईफोन बनाने में, एक आईफोन बनाने में 30,000 रुपए का खर्चा आता है। जबकि आईफोन की कंपनी एप्पल के फोन पे जो उसका टॉप मॉडल है कितना प्राइस लगा के रखती है? 1,81,000 रुपए। कितना मार्क प्राइस लगाती है? 1,81,000 रुपए। खर्चा कितना है? 30,000 रुपए का खर्चा है एक आईफोन बनाने में। और एप्पल की कंपनी कितना स्टिकर लगाती है एप्पल के आईफोन पे? 1,81,000 रुपए। तो आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी ने जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, वो क्रिय मूल्य से कितने रुपए ज्यादा किया है? 1,51,000 रुपए ज्यादा किया है मेरे दोस्तों। समझ में आया? यही हो गया मार्कअप। मार्कअप का मतलब वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है, उसे हम मार्कअप कहते हैं। समझ में? मार्कअप को हिंदी में मार्कअप ही कहते हैं मेरे दोस्तों। मार्कअप को हिंदी में भी मार्कअप ही कहेंगे। हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखोगे मार्कअप। ठीक है ना? हिंदी में कोई सुटेबल नाम इसका नहीं है। समझ में आया? बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हम रुपए में बात नहीं करते। अगर हम रुपए में सारी बात बताएंगे तो इस मोहल्ले वालों को पता लग जाएगा, फिर दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो हम बताते हैं परसेंटेज में। तो ये तो अब मार्कअप। अगर मार्कअप आपको रुपए में निकालना है तो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर आपको ये पता बताना है कि मार्कअप परसेंटेज में कितना है, अभी कितने परसेंट का आपने मार्कअप किया है मेरे दोस्तों, मार्कअप परसेंटेज, तो आप मुझे बताओ कैसे पता लगाओगे? तो मार्कअप परसेंटेज का क्या मतलब है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, उसी को हम मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। यानी कि मार्कअप परसेंटेज हमेशा
क्रिय मूल्य को कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, उसी को हम मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। यानी कि मार्कअप परसेंटेज हमेशा क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। भाई नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों, मार्कअप कितने रुपए का किया गया मार्कअप, और परसेंटेज में निकालना है मेरे दोस्तों इंटू 100%। ये आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है जी। ये मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले की वैसे कोई जरूरत नहीं, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो। मार्कअप का क्या होता है, मार्कअप होता है जी मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्कअप का मतलब मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नीचे लिखा जाए, नीचे क्या आएगा, बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। नीचे कितना मल्टीप्लाई क्या आएगा, 100%। क्लियर स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई एक पैसे की परेशानी इस पे नहीं है, ठीक है जी। तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब है कि एक वस्तु का मार्क प्राइस उसके क्रिय मूल्य से उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, उसी को हम मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल में, हमारे सवाल में, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, एक शर्ट की फैक्ट्री आपने खोली है, कमीज बनाने वाली। शर्ट बनाने में 500 रुपए का खर्चा आता है और आप 800 रुपए का स्टिकर लगाकर मार्केट में चिपका देते हो, इसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। ये मार्क्ड प्राइस में और मार्कअप पे फर्क है मेरे दोस्तों। तो यानी कि आपने यहां कितना मार्कअप किया है, वस्तु का जो मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है, 300 रुपए ज्यादा है। 800 माइनस 500, 300 रुपए, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ आपने कितने परसेंट मार्कअप किया है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रिय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा बढ़ाकर लिखा गया है। तो मार्क प्राइस 800 रुपए, कॉस्ट प्राइस से 500 रुपए, तो मार्कअप कितना किया गया, 300 रुपए का मार्कअप किया गया है। कितने, 500 रुपए के सीपी पर, 500 रुपए के क्रिय मूल्य पे 300 रुपए बढ़ाकर अंकित मूल्य लगाया गया है। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 300/5 आ गया मेरे दोस्तों 60%। यानी कि मेरे दोस्तों यहां पर कितना मार्कअप किया गया है, यहां पर 60% मार्कअप किया गया है। तो मार्कअप कितना है मेरे दोस्तों, 60%, और रुपए में कितना है, 300 रुपए। 60% का मार्कअप है। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर, इतनी सिंपल सी बात तुम्हारी सड़ी हुई खोपड़ी में नहीं जाती, पता नहीं कैसे बालक हो यार। मार्कअप को हिंदी में मार्कअप ही कहते हैं विवेक। मार्कअप प्रतिशत का मतलब वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बात खत्म। जब भी हम किसी सामान को बनाते हैं, उस सामान को बनाने में जो खर्चा आता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रिय मूल्य। हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन अपनी मर्जी से अपनी बनाई गई वस्तु का एक प्राइस फिक्स करता है, एक स्टिकर लगा के, एक टैग लगा के, अपनी कंपनी का ब्रांड का लोगो लगाकर चिपका देता है, ठीक है भाई। उसी को हम कहते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ये जो है व्यापारी की खुद की मर्जी है। जैसे कि आप 500 रुपए की एक सड़ी हुई शर्ट बनाते हो और 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका देते हो। मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस एक ही बात है, इसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, अंकित मूल्य भी बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने रुपए बढ़ा के लिखा जाता है उसे हम मार्कअप कहते हैं। यहां पे मार्कअप 300 रुपए का है। इसी बात को अगर हम परसेंटेज में कहेंगे तो हम कहेंगे मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज का मतलब एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है। जैसे यहां 500 रुपए की शर्ट का आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के चिपका दिया है, 800 रुपए मार्क प्राइस आपने अंकित किया है मेरे दोस्तों, 800 रुपए प्राइस आपने अंकित किया है शर्ट पे, जो स्टिकर लगा उसमें कितना प्राइस लिखा है, 800। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 60% ज्यादा है। तो आपने मार्कअप कितना किया परसेंटेज में, 60%। रुपए में कितना किया, 300 रुपए का। चलिए अब इसके आगे समझते हैं, ध्यान से सुने मेरी बात को, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत प्यार से, प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट, इसके आगे का कंसेप्ट आप जानिएगा। शर्ट बनाई आपने कितने रुपए की मेरे दोस्तों, 800 रुपए की। कितने रुपए की, 800 रुपए की। 800 रुपए की शर्ट कोई खरीदने को तैयार नहीं है।
शर्ट इतनी घटिया क्वालिटी की है, ना उसका रंग अच्छा है ना उसमें कपड़ा अच्छा है, तो आपने शर्ट बनाने में खर्च आया 500 रुपए का, 800 रुपए का स्टिकर लगा के आपने मार्केट में चिपका दिया, अंकित मूल्य 800 रुपए है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है, शर्ट बिल्कुल बिक नहीं रही आपकी। तो भैया आपने बोला ना यार अब तो मैं कुछ सस्ते में दूंगा अपने ग्राहकों को, तो भाई शर्ट आपकी बिकने को कतई तैयार नहीं है, तो आपने बोला कि भाई मैं थोड़ी सी शर्ट सस्ती बेचूंगा, इस पे कुछ डिस्काउंट दूंगा, इस पे कुछ छूट दूंगा। तो मेरे दोस्तों आपने वो शर्ट 600 रुपए में ही मेरे प्यारे भाई एक ग्राहक को, एक कस्टमर को बेच दी, कितने रुपए में? 600 रुपए। 600 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है। सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो आपने वो शर्ट 600 रुपए में एक ग्राहक को बेच दी। शर्ट का मार्क प्राइस कितना था? 800 रुपए था मेरे दोस्तों शर्ट का मार्क प्राइस, और आपने शर्ट 600 रुपए की बेच दी। कितनी रुपए सस्ती बेची? 200 रुपए कम में ही आपने बेच दी मेरे दोस्तों। भाई शर्ट का मार्क प्राइस कितना था? अंकित मूल्य था 800 रुपए, आपने शर्ट को 600 रुपए में ही बेच दिया, यानी कि आपने शर्ट को कितने रुपए में बेचा? 200 रुपए में बेचा। यही 200 रुपए है मेरे दोस्तों आपका डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट, या फिर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं छूट। डिस्काउंट मेरे दोस्तों हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये माइनस साइन किस लिए लगाया? माइनस साइन का मतलब मार्क प्राइस को जब हम कम करते हैं, कम दाम में बेचते हैं, है ना, मार्क प्राइस को 200 रुपए कम करके आपने 600 में बेचा है, कम किया गया, कम का मतलब माइनस किया गया है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर दिया जाता है। आपने एक शर्ट 500 रुपए की खरीदी, सॉरी 500 रुपए में बनाई, और 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दी। ये हो गया मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस या अंकित मूल्य, सूची मूल्य, एक ही बात है। यानी कि आपने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 300 रुपए ज्यादा लगाया है। शर्ट 800 रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ, तो आपने बोला चलो दुकान में आपको सस्ती शर्ट दूंगा। आपने ग्राहक को 200 रुपए का डिस्काउंट देके वो शर्ट बेची। मार्क प्राइस था 800 रुपए, 800 रुपए से 200 रुपए कम, यानी कि आपने वो शर्ट 600 रुपए में बेची। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 800 माइनस 600, 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बात बताई आपने रुपए में, लेकिन रुपए में खुली खुली जानकारी नहीं बताते, हम बताते हैं परसेंटेज में। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा, मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को अंकित मूल्य को बेस मानकर, अंकित मूल्य को आधार मानकर निकाला जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। भाई नीचे क्या आएगा? मार्क प्राइस आएगा बेस, अंकित मूल्य। ऊपर क्या होगा मेरे दोस्तों? डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है, डिस्काउंट कितना दिया गया है, और परसेंटेज में निकालना है मेरे दोस्तों, तो इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम अच्छी अच्छी बात है, इक्वल टू मेरे दोस्तों सुनेगा। अब आप हमें बताएं डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और नीचे अपॉन में क्या आएगा? अपॉन आएगा मार्क प्राइस, और परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%। ये सब फॉर्मूले मैं आपको बस थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, सवालों में सवाल करने के लिए आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब है किसी वस्तु को उसके मार्क प्राइस से कितने परसेंट कम में बेचा गया। एक वस्तु को उसके मार्क प्राइस से कितने परसेंट कम में बेचा गया है मेरे प्यारे भाई, वही होता है डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो मेरे दोस्तों,
इस एग्जाम्पल में वस्तु का मार्क प्राइस कितना लगाया है? शर्ट का मार्क प्राइस है 800 रुपए। आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपकाया था, मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपए। और इस 800 रुपए के सामान पर मेरे दोस्तों आपने 200 रुपए की छूट दी है। 200 रुपए सस्ती शर्ट बेच रहे हो आप, मार्क प्राइस से 200 रुपए कम में देने को तैयार हो कि भाई जितना प्राइस टैग पे लगा है उस प्राइस टैग पे 200 रुपए कम में दे दूंगा मैं आपको। ठीक है भाई, तो परसेंटेज में आपने कितना डिस्काउंट दिया? इंटू 100%। ये कट जाएगा, 200/8 आएगा जी 25%। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अपने ग्राहक को परसेंटेज में 25% का डिस्काउंट दिया है, 25% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट माइनस होता है हमेशा। ये माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन का ये मतलब है कि मार्क प्राइस को 25% कम किया गया है। मार्क प्राइस है 800 रुपए, 800 रुपए को 25% 200 होता है। 800 रुपए को 200 रुपए कम करने के बाद 600 रुपए में शर्ट को बेचा गया है। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई परेशानी? ठीक है, तो ये सब थी टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको समझानी है। ये सब थी टर्मिनोलॉजी। क्लियर है दोस्तों? यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? सभी बालकों को समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? सभी बालकों को परिभाषा समझ में आ गई? सेव मैं आपको परिभाषा समझा रहा हूं डिस्काउंट की, मार्क प्राइस की, डिस्काउंट परसेंटेज की। और ये सारी बातें मैंने आपको केवल फॉर्मूले लिखवाई नहीं है, सारी बातों को मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया है, बहुत सिंपल एग्जांपल से। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे सब लोग। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। ठीक है भाई? सभी को समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है ना? सभी को क्लियर हुआ कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? एवरीथिंग सभी को क्लियर है? चलिए, और मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्काउंट, देखो मार्कअप परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। अब मैं आपको यहां से एक कंसेप्ट समझाऊंगा मेरे दोस्तों, यहीं से। ठीक है ना? क्लियर है? कोई, हाँ, बैंक के लिए भैया ये परिभाषा बैंक हो चाहे अमेरिका की क्लास हो, सभी के लिए सेम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो पढ़ना ही है सभी बच्चों को। नेक्स्ट कंसेप्ट, इसी बात को मैं दोबारा लिखूंगा, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेगा दोस्तों। ये है कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य। वही एग्जांपल मैं दोबारा से लिखता हूं, ध्यान से। जैसे आपने एक शर्ट बनाई अपनी फैक्ट्री में, और शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया। आपने एक फैक्ट्री में शर्ट बनाई, शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया, और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। नहीं कि आपने उस शर्ट का मार्क प्राइस जो है वो 800 रुपए अंकित किया है। तो आप बताओ, वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 60%। वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 60%। तो आपने मार्कअप कितना किया है भैया? 60% आपने मार्कअप किया है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, आपने 60% मार्कअप किया है, और इसको मैं एम परसेंट से डिनोट करता हूं, एम परसेंट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एम से। अब 800 रुपए में कोई इतनी घटिया शर्ट खरीदने को तैयार नहीं है। फाइनली उस शर्ट को आपने 600 रुपए में बेच दिया। उस शर्ट को मेरे दोस्तों आपने 600 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस। 800 रुपए के एमआरपी का सामान, 800 रुपए की अंकित मूल्य, 800 रुपए की स्टिकर वाली वैल्यू, 800 रुपए के एमआरपी का सामान आपने 600 रुपए में बेच दिया। यानी कि आपने 25% का डिस्काउंट दिया। आपने डिस्काउंट कितना दिया मेरे दोस्तों? 25%। 800 का 25% 200 होता है। अभी आपने 25% का डिस्काउंट दिया, 800 का 25% 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। इसी को मैं कहता हूं डी परसेंट। डी मतलब डिस्काउंट।
क्लियर है? आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों आप मुझे बताओ, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको फायदा कितना हुआ? जवाब दीजिए, कितना फायदा हुआ स्टूडेंट्स आपको? भाई आपने कुछ भी भसड़ मचाई हो बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्ट को बनाने में खर्चा कितना आया था? 500 रुपए का। शर्ट बिकी कितनी? 600 रुपए में। आपने बीच में क्या किया मुझे नहीं मतलब। शर्ट को बनाने में खर्चा आया था 500 रुपए का, शर्ट बिकी कितने रुपए में? 600 रुपए में। यानी कि आपको शर्ट पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का। शर्ट पे फायदा कितने का हुआ? 100 रुपए का फायदा हुआ। कितने रुपए की शर्ट पर? 500 रुपए की शर्ट पर, 500 रुपए के क्रय मूल्य पर 100 रुपए का फायदा हुआ। परसेंटेज में कितना भैया? 1/5, 20%। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? 20%। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। भाई 500 रुपए की शर्ट थी, अल्टीमेटली बिकी कितने में? 600 रुपए में। तो 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। 500 रुपए के सामान पर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1/5 यानी कि 20%। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? 20% का आपको लाभ हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। ये सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है किसमें हुआ क्या है। बच्चों आपको नहीं लग रहा है सक्सेसिव है? कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है? मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि जब भी आप किसी एक संख्या को प्रतिशत से लगातार सक्सेसिव परसेंटेज से बदलते जाते हो तो उसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं। अगर यहां पे अल्टीमेटली देखो तो हुआ क्या है, पहले कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया है, पहले कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया, कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाने के बाद मार्क प्राइस आया मेरे दोस्तों। क्या है? मार्क प्राइस। अब इस मार्क प्राइस को 20% कम करके बेचा गया, फिर जाके फाइनली वस्तु को सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में बेचा। तो सक्सेसिव नहीं है। पहले 60% बढ़ाया, 60% बढ़ाने के बाद जो नई वैल्यू आई है उसको 20% कम करके बेचा गया। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही तो है भी, सॉरी 25% का, और यहां पे 25%। ये क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन ही तो है भाई। पहले वस्तु के कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया गया, 60% बढ़ाने के बाद आया मार्क प्राइस, फिर इस मार्क प्राइस पे 25% कम करके उसको सेलिंग प्राइस पे बेचा गया। तो पहले 60% बढ़ाया, फिर जो नई वैल्यू आई उसको 25% कम करके बेचा गया। और आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? आपको प्रॉफिट हुआ है 20% का। कितना प्रॉफिट हुआ? 20% का। ये नेट परसेंटेज चेंज है। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज है? 20% का। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे दोस्तों ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज नहीं होगा। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? पहले आपने 60% मार्कअप किया है, फिर जो नई वैल्यू आई उसको 25% डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 60 और -25 का सक्सेसिव। 60 -25 -60 गुणा 25/100। 60 -25 भाई एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। भाई 60% आपने कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया, मार्क प्राइस आया, फिर मार्क प्राइस को 25% कम किया, तो सक्सेसिव ही तो हो गया। पहले 60% बढ़ाया, फिर मार्क प्राइस को हमने 25% घटाया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 60 -25 -60 गुणा 25/100। 25 चौका 100, 4 से 60 जाएगा 15 बार, 60 -40 आ गया 20%। तो 20% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं तो आपकी बात को ऐसे समझ गया जैसे, क्या ही बताऊं कैसे समझ गया दोस्त। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कुछ भी नई चीज नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। यहां M% का मार्कअप किया गया है, फिर D% डिस्काउंट दिया गया है, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? प्रॉफिट मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस को कम करना। तो प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। कि प्रॉफिट परसेंटेज आ गया M-D-M गुणा D/100%। आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट क्लियर। प्रॉफिट परसेंटेज कोई नई चीज नहीं है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही
प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। 60 और -25 का सक्सेसिव ही प्रॉफिट है। देख लीजिए, बात क्लियर है? समझ तभी पाओगे जब आपने परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा हो। ये आपको सक्सेसिव नहीं पता है, मैंने आपको परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो प्रॉफिट परसेंट, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव चेंज ही, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट परसेंटेज चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। वस्तु के क्रय मूल्य को पहले 60% बढ़ाया, अंकित मूल्य आ गया, फिर अंकित मूल्य को 25% डिस्काउंट देके 25% कम करके बेचा गया, सेलिंग प्राइस आया। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज है मेरे दोस्तों। तो प्रॉफिट क्या है? 60 और -25 का सक्सेसिव प्रॉफिट है 20% का, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ गया। अब भैया जिसने सक्सेसिव नहीं पढ़ाया, वो भूल गया, रिवीजन नहीं कराए, तो वो इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है ना, वो नहीं समझ पाएगा। मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालने के दो कंसेप्ट समझाएं। एक तो फॉर्मूला मेथड है जो आपके सामने है, और एक दूसरा मैंने आपको सिखाया है रेशियो मेथड। दूसरा मैंने आपको सिखाया रेशियो मेथड, ठीक है बच्चों। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, मैं वो भी आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक वस्तु पे 60% मार्कअप किया। आपने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% बढ़ाकर अंकित किया है, यानी कि आपने मार्कअप किया है 60%। फिर मार्कअप 60% करने के बाद आपने उस वस्तु पे 25% डिस्काउंट देने के बाद बेचा है। पहले 60% मार्कअप किया, मार्क प्राइस आ गया, फिर मार्क प्राइस पे आपने 25% डिस्काउंट देने के बाद बेचा। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज कितना है? 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। कितना है? 3/5। ये मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप का क्या मतलब है? मार्कअप का मतलब है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है। मार्कअप 60%, इसका मतलब क्या है? मार्कअप 60% इसका मतलब क्या है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% ज्यादा ही। तो पढ़ा, ये तो बताया। मार्कअप परसेंटेज की क्या परिभाषा सिखाई है? मार्कअप परसेंटेज की परिभाषा है वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। यहां मार्कअप 60% है, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है। यानी कि सीपी अगर 5 है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा है 8। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। आपने 25% डिस्काउंट दिया। 25% का मतलब होता है बच्चों, 25% का मतलब होता है 1/4। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया था, और डिस्काउंट देने के बाद आप क्या करते हो? वस्तु को बेच देते हो। आपने 25% डिस्काउंट दिया, 1/4। 1/4 डिस्काउंट का मतलब, अगर वस्तु का मार्क प्राइस 4 है, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 4 है, तो 4 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया और वस्तु को कितने में बेचा गया? 3 रुपए में बेचा गया। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 4:3। 25% डिस्काउंट दिया गया है। 25% का मतलब 1/4। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 25% डिस्काउंट दिया है, 1/4। इसका मतलब अगर वस्तु का अंकित मूल्य 4 है तो 4 रुपए पे 1 रुपए का छूट दिया गया है, सामान को 3 रुपए में बेचा गया है। ये मार्कअप परसेंटेज मेरे दोस्तों, ये डिस्काउंट परसेंटेज, दोनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे। जब दोनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कट जाएगा। रेशियो क्या आएगा? रेशियो आएगा सीपी से एसपी का। इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का। यहां गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, यानी कि 5:6। रेशियो की सीधी सीधी जब हम गुणा करते हैं तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। इनिशियल वैल्यू मतलब
इनिशियल वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस, फाइनल वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस। तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, सीपी से एसपी का रेशियो आ गया, और सीपी से एसपी का रेशियो ही मतलब प्रॉफिट परसेंटेज होता है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 है, 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेचा गया है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 1/5 का प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। ये मैंने आपको रेशियो से सिखा दिया। तो चाहे आप फॉर्मूले लगा के करो, चाहे आप रेशियो से करो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। और कंसेप्ट एक ही बना कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। चाहे आप इसको फॉर्मूले से करो, चाहे आप इसको रेशियो से करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप परसेंटेज का मतलब है वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। डिस्काउंट का मतलब है वस्तु को अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम में बेचा गया है। डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्कअप का मतलब मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या आपको ये बात समझ में आई है स्टूडेंट्स? कर लो मित्र। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्या उनको कंसेप्ट समझ में आया है? ये वाला कंसेप्ट, परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए इस कंसेप्ट को जानने और समझने के लिए। किसी वाला को कोई समस्या इसमें? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। जी चलिए नेक्स्ट, एक और कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे बहुत प्यार से। एक और कंसेप्ट कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा आपके सामने, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, बहुत प्यार से समझिएगा। जैसे जैसे भाई आपने एक फैक्ट्री में शर्ट बनाई, जिस शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया, यानी कि शर्ट का क्रय मूल्य है 500 रुपए। ठीक है बच्चों, अब आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में, देखो बिजनेस चलता कैसे आज आप जानोगे। आपने एक शर्ट बनाई, शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया, और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के 800 रुपए मार्क प्राइस जो है लगा के चिपका दिया। मार्क प्राइस हो गया 800 रुपए। ठीक है बच्चों, और आपने उस शर्ट को मेरे दोस्तों 800 रुपए में तो बिक नहीं रही है, और आपने मेरे दोस्तों शर्ट को 600 रुपए में 600 रुपीज में बेच दिया। कितने में बेच दिया मेरे दोस्तों? 600 रुपए में बेच दिया। तो यानी कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्तों? 500 रुपए की शर्ट 600 रुपए में बिक गई, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपीज का मेरे दोस्तों प्रॉफिट हुआ। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। शर्ट बनाने में खर्चा आया था 500 रुपए का, और 500 रुपए की शर्ट पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो शर्ट बिकी कितनी है मेरे दोस्तों? शर्ट बिकी है 600 रुपए की। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का संदेह इसमें नहीं है। दूसरी बात,
यानी कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। देखिए, प्रॉफिट या लॉस को अलग मत समझा करो। प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस निगेटिव होता है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। वस्तु का अंकित मूल्य था 800 रुपए, आपने शर्ट 600 रुपए में बेच दी, तो आपने शर्ट को 200 रुपए कम में बेचा। आपने शर्ट पे डिस्काउंट कितना दिया है मेरे दोस्तों? आपने शर्ट पे 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है। 200 रुपए की आपने शर्ट पे छूट दी है मेरे प्यारे भाई। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा मेरे दोस्तों मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? दोनों बातें कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। वे वस्तु का मार्क प्राइस कितना लगाया था आपने? स्टिकर पे प्राइस कितना लगाया था? 800 रुपए। 800 रुपए की सामान पर आपने छूट कितनी दी है मेरे दोस्तों? 200 रुपए की। तो 800 माइनस 200 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 600 रुपए सेलिंग प्राइस। तो सब लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस करवाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस ही आता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों प्रोसेस में कॉमन है सेलिंग प्राइस। घड़ी की सुई सेलिंग प्राइस पर आके अटक जाती है। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। आप हर बात को छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हो तो और क्लियर हो जाता है। तोते की तरह नहीं रटवाता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं तुमको एक गधा मान के पढ़ाता हूं। ठीक है, तो हर बात पे एक एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। एक एक बात को 10-10 बार मैं रिपीट करता हूं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है ना, घर पे जाके आप याद करो ना करो, क्या भरोसा तुम्हारा। तो मैं एक ही कंसेप्ट को कई कई बार रिपीट कर देता हूं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, समझ में आया। चलिए, अब मैं यहां से एक और कंसेप्ट का जन्म करूंगा। ध्यान समझिएगा। हर टीचर इस कंसेप्ट को पढ़ाता है, वो फॉर्मूला रटवा देते हैं, केवल बच्चे रट लेते हैं। अभी इजी सवाल है तो कर लेते हैं, सवाल की लैंग्वेज घुमा देता है तो फंस जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना, तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मेरी बात को। मैं आपको यहां पर कंसेप्ट का कारण भी समझाऊंगा। कंसेप्ट आया कहां से, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अभी अभी समझा है कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी, वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस है एमपी, वस्तु का जो स्टिकर पे जो प्राइस लगाया गया वो है मार्क प्राइस एमपी। तो आप मुझे बताओ, वस्तु पर P% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? P% का प्रॉफिट हुआ। वस्तु पर कितना प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों? P% का प्रॉफिट हुआ। P% प्रॉफिट कमाने के बाद सेलिंग प्राइस में बेचा गया है। तो आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा जल्दी से। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% पे आपको P% का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे एग्जांपल के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 100% है। 100% पे आपको मेरे दोस्तों सपोज 13% का प्रॉफिट हुआ। 100% पे 13% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 113%। 100 जमा 13 113% हो जाएगा कि नहीं? मैं अगर आपसे कहता हूं किसी सामान पे आपको 22% का प्रॉफिट हुआ, मैं आपसे कहता हूं किसी सामान पे आपको 22% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
अगर किसी सामान में 22% का लाभ हुआ है कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो इसके कॉस्ट प्राइस से 22% ज्यादा है। 22% प्रॉफिट का मतलब वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 22% ज्यादा है। 22% ज्यादा का मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% से 22% ज्यादा कितना हो जाएगा? 122%। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 122% है, यही मतलब हुआ। अगर किसी सामान पर आपको P% प्रॉफिट होता है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% पे आपको P% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% है। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% है। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% है। क्लियर हुई बात? 100% के समान पे आपको P% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P%। 100% तो था ही, P% और बढ़ गया। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% है। वेरी गुड अंतिमा, वेरी गुड अंतिमा जी। अंतिमा वेरी गुड भाई। आपने मार्क प्राइस पे सपोज D% डिस्काउंट दिया, आपने अंकित मूल्य पे D% का डिस्काउंट दिया, ठीक है ना? आपने अंकित मूल्य पर D% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस को कम करना। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% पे आपने D% डिस्काउंट दिया तो कितनी रह जाएगी? ध्यान सुनिएगा। सपोज मैं आपसे कहूं कि आपने किसी सामान पे 14% डिस्काउंट दिया, आपने किसी वस्तु पे 14% का डिस्काउंट दिया मेरे दोस्तों। इस बात का मतलब क्या है? 14% डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया था, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। हर चीज अपने आप पे 100% होती है। 100% पे मेरे दोस्तों आपने 100% के एमआरपी पे आपने 14% डिस्काउंट दिया। 100% था मार्क प्राइस, हर चीज 100% होती है। 100 में 14% का डिस्काउंट दिया तो कितना रह गया मेरे दोस्तों? अभी सेलिंग प्राइस जो मार्क प्राइस का 86% रह जाएगा। 100 माइनस 14 86%। हर चीज अपने आप पे 100% होती है। 100% में आपने D% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 100 माइनस D%। 100 माइनस D% रह जाएगा कि नहीं? कि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 100 माइनस D% होगा। सेलिंग प्राइस जो मार्क प्राइस का 100 माइनस D% है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को समझ गया। D% डिस्काउंट देने का मतलब अंकित मूल्य को D% कम कर दो। हर चीज 100% होती है, 100% से D% कम कर दोगे तो कितना रह जाएगा? 100 माइनस D%। 100 माइनस D%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दोनों चीजें बराबर हैं भाई, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों चीजें बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर ये दोनों चीजें बराबर है। मार्क प्राइस को हम इधर ले जाते हैं, मार्क प्राइस को हम इधर ले आते हैं तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, सीपी बटे एमपी मेरे दोस्तों। मार्क प्राइस को हम इधर ले आते हैं, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया तो उधर चला जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, और ये फॉर्मूला बन गया सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया बच्चों 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया बच्चों 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अगर किसी भी सवाल में आपको अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, और आपको सीपी से एमपी का रेशियो अगर निकालना है, आपको क्रिया मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है, तो ये कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डी डिस्काउंट परसेंटेज है, पी प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू है। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी बटे एमपी का मतलब 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, सभी लोग अपने मन में उठा लीजिए। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करोगे। जैसे
जैसे एक वस्तु पर जैसे एग्जांपल के लिए एक वस्तु पर 16% डिस्काउंट देने के बाद भी, एक वस्तु पर 16% डिस्काउंट देने के बाद भी, एक वस्तु पर 16% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 5% का प्रॉफिट होता है, हमें 5% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा गया बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है, उस वस्तु पे कितने परसेंट का मार्कअप किया गया है, यह सवाल है। सवाल यह है कि एक वस्तु पर 16% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है, या मार्कअप परसेंटेज क्या है, वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा, ये सवाल है। एक वस्तु पर 16% डिस्काउंट देने के बाद भी 5% का प्रॉफिट होता है, तो आपसे पूछा है उस वस्तु पे कितने परसेंट का मार्कअप किया गया है। मार्कअप परसेंटेज बराबर, अगर किसी भी साल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालने के लिए हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को समझ गया अच्छी तरीके से। डिस्काउंट कितना है 16%, ये हो जाएगा 100 माइनस 16। प्रॉफिट कितना है 5%, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5। 100 माइनस 16 आ गया मेरे दोस्तों 84, और 100 प्लस 5 हो गया 105। 21 से कट गए, 21 से कट गया 21 से, तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों, 21 से कट गया, 21 चौक 84, 21 पंजे 105। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 4:5। क्रिय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात, यानी कि वस्तु का क्रिय मूल्य अगर 4 रुपए है, सीपी अगर 4 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपए है। यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, क्रिय मूल्य कितना है 4, वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 1 ज्यादा है। मार्कअप परसेंटेज का क्या मतलब है, मार्कअप परसेंटेज की परिभाषा ये है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। वस्तु का जो मार्क प्राइस है मेरे दोस्तों वो 5 है, कॉस्ट प्राइस है 4, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस 4 है, मार्क प्राइस 5 है, 1 ज्यादा, 1/4 का मतलब 25%। तो वस्तु पे कितना मार्कअप किया गया है, 25% मार्कअप किया गया है। समझ में आ गया सभी को कंसेप्ट? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मोहित जी हम आपका कमेंट है। हाँ ठीक है जी। चलिए, तो ये थी सारी थ्योरी डिस्काउंट की जो मैंने आपको समझाई। अब हम इस डिस्काउंट पर बेस सवाल करेंगे। आप सवाल करने के लिए तैयार हैं? केशव लगा दो। अच्छा चलिए जी शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक सवालों से शुरू करूंगा और मैक्सिमम लेवल तक जाऊंगा जी। ठीक है जी। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 1। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा बताओ। करिए। बिल्कुल कर सकते हैं रॉबिन, बनाएं। हरे राम।
सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा। एक टीवी का अंकित मूल्य 24,500 है, इसका विक्रय मूल्य 20,090 है, तो छूट कितने प्रतिशत की दी गई है, यही सवाल है। सवाल में भाई इससे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता। छूट क्या होता है? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। वस्तु का अंकित कीमत है 24,500, बेचा गया 20,090 में, तो कितना डिस्काउंट दिया गया? 24,500 रुपए के एमआरपी का सामान 20,090 में बेचा गया, तो कितना डिस्काउंट देगा? माइनस कर देंगे 24,500 में से 20,900, तो आएगा मेरे दोस्तों ये कितना आएगा? 410, अभी 4,410 रुपए ये आएगा। अभी 20,424 और 410 और 90 500, 4,410। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% आप बोलोगे। हाँ सर, 24,500 पर 4,410 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, परसेंटेज में इंटू 100% कट जाएगा मेरे दोस्तों। अब बताओ कितनी बार जाएगा ये? अभी कितनी बार जाएगा? 245, 20 बार तो नहीं जाएगा मेरे दोस्तों ये, ठीक है ना। अभी और 21, वैसे ही मेरे दोस्तों ये 21 से डिवाइड हो सकता है, 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 7 से भी, है ना। 7 छिंग 42 और ये 7 21 और ये 35, फिर 90, फिर 7 से 90 बार, ये 5 बार, 18%। तो 18% का आंसर है इस सवाल का। 18% डिस्काउंट दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। कुलदीप यही तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक चाहिए? 24,500 मार्क प्राइस है, डिस्काउंट दिया गया 4,410 का, परसेंटेज में इंटू 100%, ठीक है ना। ये रहा बेटे बेसिक, ये रहा, ये रहा, ये रहा। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस परसेंटेज में इंटू 100%। कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, ठीक है। इससे आसान सवाल पेपर में नहीं बनता है, सबसे इजी सवाल था। आगे चलेगा। एक आदमी ने 1285 रुपए की निवल छूट मिलने पर साड़ी 7710 रुपए में खरीदी। एक आदमी ने 1285 रुपए की निवल छूट मिलने पर, 1285 का डिस्काउंट मिलने पर साड़ी 7,710 रुपए में खरीदी। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया है साड़ी पर? बहुत बढ़िया। देखिए, दुकानदार ने साड़ी बेची है, ग्राहक ने साड़ी खरीदी है, तो जो दुकानदार का सेलिंग प्राइस है वो ग्राहक के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो एक आदमी को 1250 रुपए का डिस्काउंट मिला और उसने साड़ी 7710 रुपए में खरीदी, यानी कि दुकानदार ने साड़ी 7710 रुपए में बेची है। बात क्लियर है? सुनते रहिएगा। एक आदमी को 1250 रुपए का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितने का मिला? 1250 रुपए का। और आदमी ने साड़ी खरीदी है 7710 रुपए में, यानी कि दुकानदार ने साड़ी 7710 रुपए में बेची। आपसे पूछा साड़ी दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो आपको मार्क प्राइस, अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, ठीक है भाई। ये डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस है। आप इसका रेशियो ले सकते हैं, बिल्कुल रेशियो से सिंपल ही हो रहा है। ये डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस का रेशियो ले सकते हैं। कितनी बार कट रहा है? 6 बार। 1285 का 6 गुना है, 1200 का 6 गुना 7200, 85 का 6 गुना 510। 7200 में 510 जोड़ेंगे 7710। एक बार है मेरे दोस्तों, और ये आपका 6 बार है। यानी कि डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो वो 1:6 है। आप बताओ, किसी सामान को आपने 6 रुपए में बेचा है और आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो उसका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना रहा होगा? जवाब दीजिएगा। किसी वस्तु को आपने 6 रुपए में बेचा है और आपने 1 रुपए की छूट दी है, तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 6 रुपए से 1 रुपए ज्यादा 7 रुपए रहा होगा कि नहीं रहा होगा? क्लियर है? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस निकालना है तो डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस जोड़ना पड़ेगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? 7 रुपए। 7 रुपए के सामान पे आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 7 रुपए के सामान पे आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। परसेंटेज में कितना आ गया? 1/7, 14:2/7%
बी ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हर बालक कर रहा है। वेरी गुड दोस्तों, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। अभी जितने भी इस क्वेश्चन कराऊंगा सारे डेफिनेशन परिभाषा पे बेस्ड सवाल हैं। करिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने गोरा प्रश्न है। देखो, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। कंफ्यूज करने वाला सवाल, दो सवाल कराऊंगा, दोनों कंफ्यूज करने वाले। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग ए बुक एट 21% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस एक ही बात है। प्रिंटेड प्राइस का मतलब अंकित मूल्य। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। जल्दी से बताओ। एक शॉपकीपर को 21% का प्रॉफिट होता है प्रिंटेड प्राइस पे, अंकित मूल्य पे 21% का छूट देने के बाद। ठीक है, तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर नहीं, इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। अरे बाबलो, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होता है। अरे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ही तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट। अरे सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, सीपी से एसपी का रेशियो पूछा है। इस सवाल में सीपी से एसपी का रेशियो पूछा है तो केवल प्रॉफिट परसेंटेज की जरूरत है, डिस्काउंट की जरूरत है ही नहीं। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि तुम इसमें उलझे रहो फर्जी के बाबलो। अगर किसी सामान पे 21% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 100 रुपए पे 21 का प्रॉफिट हुआ है, तो सामान बिका कितने में, 121 में। सीपी से एसपी का रेशियो 100 रेशियो 121 आ गया, बात समाप्त। इस सवाल में सीपी से एसपी का रेशियो पूछा है भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बी। हां, अगर इस सवाल में, अगर आपसे इस सवाल में पूछा होता सीपी से एमपी का रेशियो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात, सीपी से प्रिंटेड प्राइस का रेशियो पूछा होता, तब करते, तब इस सवाल का आंसर होता सी ऑप्शन। अगर इस सवाल में क्रय मूल्य से मुद्रित मूल्य का, सीपी से मार्क प्राइस का रेशियो पूछा होता, तो मैं फॉर्मूला लगाता कि सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना, 21%, प्रॉफिट है 21%, तो 100 माइनस 21 79, 100 प्लस 21 121। तो इस सवाल का आंसर होता सी ऑप्शन। सॉरी, तो इस सवाल का आंसर कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। सीपी से एमपी का रेशियो पूछा होता तो आता 79 रेशियो 121, लेकिन इस सवाल में सीपी से एसपी का रेशियो पूछा है। सीपी से एसपी का रेशियो प्रॉफिट ही तो होता है अमन। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी से एसपी का रेशियो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात। 21% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि सीपी अगर 100 रुपए तो 21 का प्रॉफिट हुआ, 121 में बिका है, तो सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। भाई अमन, क्या नहीं समझ में आया भाई, इसमें क्या नहीं समझ में आया, मुझे बताओ तो सही। अगला सवाल। अरे केवल डेफिनेशन तो कम से कम परिभाषा तो अच्छे से पढ़ लो भाई। सवाल नंबर आपके सामने 4, जवाब दीजिएगा। क्या आंसर है इस सवाल का, बनाए, क्या आंसर है। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। अंकित मूल्य का वस्तु के विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन, इजी क्वेश्चन एकदम। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि मार्क प्राइस पर 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। सवाल ने पूछा क्या है, मार्क प्राइस का सेलिंग प्राइस से रेशियो क्या है। भाई मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो का क्या मतलब है, डिस्काउंट। भाई इस सवाल में 15% प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है, सवाल तो इसी से सॉल्व हो जाएगा।
भाई 12.5% का डिस्काउंट दिया, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। अगर आपने किसी सामान पे 12.5% डिस्काउंट दिया, 12.5% का मतलब 1/8, इसका मतलब ये है कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य 8 है तो 8 पे 1 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया है और सामान को बेचा है 7 में, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 8:7 आ जाएगा, डी ऑप्शन। खत्म। आप रिपीट करके ऋषभ थ्योरी पढ़ो। नहीं मानव, ऑप्शन नंबर डी सवाल का एकदम सही आंसर है। ये बिल्कुल पागल समझ रहा है, ऐसे सवाल एग्जाम में डालने का मतलब है कि एग्जामिनर आपको बिल्कुल पागल समझ रहा है, बिल्कुल पागल, सड़क छाप समझ रहा है, सड़क छाप, कि बालक इतने गए गुजरे हैं कि गणित तो दूर, इनको हिंदी अंग्रेजी, इनको परिभाषा तक नहीं पता, इनको यह तक नहीं पता कि डिस्काउंट क्या होता है, तभी तो ऐसे गिरे हुए सवाल डाल रहा है पेपर में। इतनी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है एग्जामिनर की नजरों में तुम्हारी, दो कौड़ी की। देख लो, क्योंकि उसको पता है कि बालक इतने घटिया और रद्दी किस्म के हैं कि ये भी नहीं जान पाएंगे कि डिस्काउंट ही तो पूछा है, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या होता है, सीपी की कोई जरूरत ही नहीं है, ना निकालना है ना पूछा है। प्रॉफिट का मतलब है सीपी से एसपी का रेशियो, प्रॉफिट परसेंटेज से सीपी से एसपी का रेशियो। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, डिस्काउंट होता ही है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। खत्म। आगे चलते, अगला सवाल। खुद ही देख लो कैसी इज्जत बना रखी है तुमने समाज में अपनी, गिरी हुई। आगे चलेंगे, अगला सवाल बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 500 रुपए है, लेकिन खुदरा विक्रेता को, रिटेलर को इस पर 30% की छूट मिलती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है दुकानदार, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। दुकानदार उस वस्तु को अंकित मूल्य पर अगर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। देखो, आपसे परसेंटेज पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, लेकिन एक रिटेलर को 30% की छूट मिलती है। 30% की फ्रैक्शन होते 3/10। एक रिटेलर को 30% का डिस्काउंट मिलता है, 3/10 डिस्काउंट मिलता है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस अगर 10 है, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 10 है तो 10 पे 3 का डिस्काउंट मिलता है, तो यानी कि वस्तु कितने में खरीद ली है, 7 में। एक खुदरा विक्रेता को 30% की छूट मिलती है, 30% का मतलब है 3/10। यानी कि अगर किताब का एमआरपी 10 है तो 10 रुपए पे 3 का डिस्काउंट मिला, यानी कि रिटेलर ने कितने में खरीद ली, रिटेलर ने बुक 7 रुपए में खरीद ली, रिटेलर ने बुक 7 रुपए में खरीद ली। अब 7 रुपए में खरीदने के बाद दुकानदार ने उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि 7 रुपए की बुक दुकानदार ने वापस 10 रुपए में बेच दी मार्क प्राइस में। तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ रिटेलर को, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ 7 रुपए पर बटे 7। 1/7 होता है 14.28%, 3/7 आएगा 42.84%। तो 42.84% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, अप्रोक्स में बी ऑप्शन। खत्म। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है, सभी लोग जवाब देंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है, बनाओ, करें। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 45% की छूट देता है और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। क्रय मूल्य पर ज्ञात करिए उसने कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया था। देखो, एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 45% की छूट देता है, छूट देने के बाद बेचता है,
और बेचता किस दाम पे? क्रय मूल्य पर, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वस्तु को उसी दाम पर बेच देता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पूछा गया है बताओ उसने अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया था, क्रय मूल्य मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव है, मार्कअप परसेंटेज क्या है। एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 45% की छूट देता, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, 5% 1/20, 45% 9/20। एक दुकानदार 45% का डिस्काउंट देता है। इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपए है, तो 20 रुपए पे 9 रुपए का डिस्काउंट देता है। 20 रुपए पे 9 रुपए का डिस्काउंट, तो दुकानदार बेचता कितने में? 11 रुपए में। एक वस्तु का समान अंकित मूल्य अगर 20 रुपए, तो 20 रुपए पे 9 रुपए का डिस्काउंट देता है, तो बेचता कितने में? 11 रुपए में। और सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि 11 रुपए में बेचा और 11 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य ही है, सीपी ही है। अब आपसे पूछेगा कितने परसेंट अधिक अंकित मूल्य लगा है। वस्तु का क्रय मूल्य है 11, मार्क प्राइस से 20, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, 9/11। ठीक है भैया, 1/11 होता है 9.09%, तो 9/11 आएगा मल्टीप्लाई बाई 9, 81.81%। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य वो क्रय मूल्य से 81.81% ज्यादा है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ये डेफिनेशन बेस्ड सवाल है, आपको मार्कअप, डिस्काउंट, प्रॉफिट, इन सब की परिभाषा, इनके मीनिंग समझ में आने चाहिए। ठीक है ना, कोई दिमाग इन पे नहीं लगाना है, ये बताएंगे। अगला 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे और करवाऊंगा, बताओ जल्दी से बनाएं। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है और इसके बाद छूट प्रदान करता है। छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई, तो ज्ञात कीजिए दुकानदार कितने परसेंट की छूट देता है। बहुत बेहतरीन सवाल। एक दुकानदार वस्तु का प्राइस 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है। एक दुकानदार वस्तु का जो प्राइस है 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है। इसका मतलब यह कि एक दुकानदार ने अपने सामान का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 45.45% बढ़ाकर लगाया। 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/11 है। 1/11 9.09%, 5/11 45.45%। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 11 सीपी 11 है, तो मार्क प्राइस 5 ज्यादा है 16। सीपी से एमपी का रेशियो है। एक शॉपकीपर ने अपने गुड्स को जो मार्क किया है भाई, मार्क्स, एक शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स अप बाई 45.45%। एक शॉपकीपर ने 45.45% का मार्कअप किया है, यानी कि सीपी 11 है तो मार्क प्राइस 16 है। और इसके बाद दुकानदार देता है डिस्काउंट, एंड देन ऑफर ए डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। फिर वो मार्क प्राइस पे एक डिस्काउंट देता है। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट रिजल्ट इन द शॉपकीपर मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, और अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने से ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, तो बताओ दुकानदार ने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। सामान को बेचने से ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। इसका मतलब यह है कि जो सामान का सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के ही बराबर है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर किसी सामान को बेचने से ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ ना ही आपको लॉस हुआ, इसका मतलब यह है कि आपने सामान को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया है। सामान का मार्क प्राइस है 16, कॉस्ट प्राइस है 11। सामान को बेचने से आपको ना तो कोई प्रॉफिट और ना ही कोई लॉस हुआ, इसका मतलब 16 रुपए के एमआरपी का सामान आपने कॉस्ट प्राइस 11 रुपए में ही बेच दिया है। 16 रुपए के एमआरपी का सामान आपने सीपी पर ही बेच दिया 11 रुपए में, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 16 का सामान अगर 11 में बेचा है तो आपने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों 16 रुपए के एमआरपी पर। परसेंटेज में कितना? 1/16 6.25%। तो 5/16 कितना होगा जी? इसका 5 गुना, यानी कि 31.25% का आपने छूट दी है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल। कितनी अच्छी लैंग्वेज इस सवाल में लिखी गई है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। क्लियर बात? एकदम क्लियर है। आगे चलते, अगला सवाल, अगला सवाल बनाओ।
सवाल नंबर 8 बताओ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब दीजिए, लेटेस्ट आपके पेपर में सवाल आया है। सर यूपी पुलिस वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कब तक आएंगे, प्लीज रिप्लाई। लेजेंड जी का डाउट है। बेटा वैकेंसी तब आएंगी जब गवर्नमेंट का वैकेंसी देने का मन होगा, और फिलहाल अभी उनका कोई मन नहीं है वैकेंसी देने का, तो क्यों आएंगी। करिए। यदि एक व्यापारी ने शुरुआत में अपने माल पर 28% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया हो, यानी कि वस्तु, ये 28% बढ़ाकर मूल्य अंकित करने का क्या मतलब है कि दुकानदार ने 28% मार्कअप किया है, वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 28% ज्यादा है, तो माल को बिना किसी लाभ या हानि के बेचने के लिए वह अपने द्वारा अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, जिससे दुकानदार को ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो। एक दुकानदार ने 28% बढ़ाकर अंकित किया, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 28% हो गया जी 7/25। एक दुकानदार ने 28% मार्कअप किया है भैया, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो मार्क प्राइस 7 ज्यादा है 32। अब सवाल में बोला गया कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है, जिससे कि सामान को बेचने से ना तो लाभ हो ना हानि हो, ना लाभ हो ना हानि हो, यानी कि सामान को एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य में बेचना होगा। अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस चाहते हैं तो सामान को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचना होगा, कि 32 रुपए के एमआरपी के सामान को 25 पे बेचना होगा, तो कितना डिस्काउंट दोगे आप, 7 का डिस्काउंट दोगे 32 पर। अब एक बात बताओ, 1/16 होता है 6.25%, 16 का आधा होता है 32, तो 1/32 हो गया 3.125%, 1/32 3.125%, इसका 7 गुना ये, तो 21.875% आएगा, थर्ड ऑप्शन 21.875%। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर पाओगे और बड़ी आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट सवाल अगला करिएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके पास यहां पर 9, बनाओ, 3 क्वेश्चनों कराऊंगा जल्दी से। सवाल से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था। इस सवाल 2018 के मेंस में आया था, करके बताइएगा। इस सवाल ने बच्चों को जबरदस्ती का कंफ्यूज करने की कोशिश की है और बच्चे कंफ्यूज हुए थे। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक भी नहीं है ना, लेकिन एग्जामिनर ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि बच्चे सवाल को पढ़ने में घबराते हैं, सवाल को मन से नहीं पढ़ते, फॉर्मूला तो याद कर लेते लेकिन फॉर्मूले का मतलब नहीं जान पाते। ध्यान सुनेगा, एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य मतलब मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी दुकानदार 20% का लाभ कमाता है, 20% का। यदि वह वस्तु की बिक्री पर 30.8 रुपए का लाभ कमाता है वस्तु की बिक्री पर, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखो,
सवाल में पूछा क्या? सवाल में पूछा वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। दुकानदार 28% का डिस्काउंट देता है, फिर भी दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार वस्तु की बिक्री पर लाभ कितना कमाता है? 30.8 रुपए का। क्या जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया है इसके अलावा किसी और जानकारी की जरूरत है सवाल को सॉल्व करने के लिए? इस ग्रीन ग्रीन जानकारी के अलावा क्या इस सवाल में डिस्काउंट की कोई जरूरत है? नहीं, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जिससे कि बच्चे इसमें उलझे रहें और अपना कीमती समय बर्बाद कर दें। भाई, प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ तो 20% का लाभ होगा किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, जबकि दुकानदार को प्रॉफिट हुआ कितना है? 30.8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 30.8 रुपए का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को। पूछा लागत मूल्य क्या? लागत मूल्य मतलब 100% पूछा है, 20% क्रय मूल्य 30.8 है। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है 100%, कॉस्ट प्राइस का 100% आपसे पूछा है, 20% की वैल्यू की है, 100% की वैल्यू निकालने 5 से गुणा कर दो, 30.8 को 5 से गुणा करेंगे तो 150 और 4 154 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 154 रुपए, और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, बेवजह का दिया हुआ है। और ये मेंस के पेपर का सवाल था। देखो बच्चों, कितना आसान सवाल एग्जामिनर ने पूछा है आप लोगों से, और इसमें भी बच्चे गलती कराते हैं। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 10। अगला टाइप, अगले टाइप में मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। सवाल सीजल 2023 के प्री का है, करके बताइएगा बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। जय श्री राम। ये बेसिक था, बिंदास जी, बिंदास पढ़िए। एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 है, दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, गीजर का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक गीजर का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 9400 रुपीज है, 9400 रुपए। दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, गीजर का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप यूनिट रेट से नहीं कर पाओगे, हर एक ऑप्शन का सेम है। एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 रुपए, 9400 पर 4% का डिस्काउंट दिया गया, पूछा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 9400 का 4% होता क्या है? 9400 का 4% आसानी से निकल जाएगा, 94 गुणा 4। अभी 400, 400 से कितना कम आएगा? 24 कम आएगा, 400 से 24 कम कमाएगा 376 रुपए। 9400 का 4% आएगा 376, 360 और 16, 94 में से 376 घटाएंगे तो एंड में 24 आएगा, 24 आएगा ना एंड में? 24, 24 आएगा जी एंड में। बचेगा मेरे दोस्तों यहां पे फिर आपका 93, 93 में से 3 घटाएंगे 9024 रुपए। तो 9024 रुपए सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 9024। बात समाप्त। ठीक है, 9400 का 4% तो निकाल ही सकते हैं ना। एक और सवाल है, सही बताइएगा मेरे दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है? करें, करो। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एक टेलीविजन सेट पर 86,500 रुपए का मूल्य अंकित करता है। एक टेलीविजन स्टोर है, वो एक टेलीविजन पर कितना प्राइस लगाता है? 86,500 रुपए का मार्क प्राइस लगाता है, और इस पर 9% की छूट देता है। कितनी छूट देता है भाई? 9% का डिस्काउंट देता है। टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा? 86,500 रुपए का मार्क प्राइस है, 9% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, ये ऑप्शन से ही हो जाएगा। 86,500 मार्क प्राइस है, 9% का डिस्काउंट दिया, हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100% पे 9% का डिस्काउंट दोगे तो बेचो कितने में? 91% में। 86,500 के 91% में बेचोगे, 100% पे 9% का डिस्काउंट दिया, 91% में आप बेचोगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। अब यूनिट रेट क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 आएगा, इकाई अंक। ये रहा ऑप्शन बी वाला। एक ही ऑप्शन में यूनिट रेट 5 है, खत्म बात, आगे करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को।
मार्क प्राइस पे 9% डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस के 91% में बेचा है। अगर आपने किसी सामान पर 9% की छूट दी है, वस्तु का अंकित मूल्य 100% होता है, 100% को 9% कम कर दोगे तो आपने सामान को अंकित मूल्य के 91% में बेचा है, यह मतलब हुआ जी। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे आंसर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 12, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है, फटाफट करो। हाँ अश्वाक, एक विक्रेता ने एक मेज के क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य 5,670 रुपए अंकित किया। क्योंकि इस मूल्य पर बिक्री बहुत कम थी इसलिए उसने मेज को 12% के लाभ पर बेचने का फैसला किया। ठीक है, नया विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, बताइए बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन, और इतनी जबरदस्त लैंग्वेज लिखी हुई है जिसकी कोई हद नहीं। एक व्यापारी ने एक मेज के कॉस्ट प्राइस में 35% प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसका सेलिंग प्राइस 5,670 रुपए अंकित किया। यानी कि 5,670 रुपए का उसने स्टिकर लगा दिया, यानी कि एक्चुअली में मार्क प्राइस है ये। एक दुकानदार ने क्या किया, कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा सेलिंग प्राइस फिक्स किया, यानी कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा लगाया गया है। लगाया कितना गया, 5,670 रुपए। 5,670 रुपए का कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा जो है प्राइस अंकित किया गया, लेकिन इस प्राइस पे वस्तु बिकी नहीं, बिक्री बहुत कम है, इसलिए उसने मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। मेज को नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो हर चीज अपने आप पे 100% होती है, ठीक है भाई। 100% पे पहले कितना मार्कअप कर रहा था, 35% लाभ जोड़ रहा था। पहले 35% मार्कअप कर रहा था कॉस्ट प्राइस से, यानी कि पहले बेच रहा था 135% में, 135% में। सामान बिकने को राजी नहीं, अब बोला ना भाई कम कमा लेंगे, थोड़ा 12% लाभ पर बेचेंगे। अब 100% पे 12% लाभ कमा के बेच रहा है टेबल को, तो कितने में बेचेगा, 112% में। और आपसे 112% की वैल्यू पूछी है, यही सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन है। अब बताओ किससे जाएगा, है भी 27 से चला जाएगा। 27 पंजे 135, और 27 से 27 दूनी 54 है भाई। फिर 2 27 से कम 27, 210। 5% के लिए 210 है कितने गुना मेरे दोस्तों, 42 गुना। 5 चौक 20, 42 टाइम्स। 112% की वैल्यू भी 42 गुना आएगी। 112 गुना 42 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, एंड में 4 आएगा। 2 दूनी 4, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 4704 रुपए। बात समाप्त। ठीक है जी, आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे।